बताओ तो सही, आंटी ने क्यों बुलाया है मुझे? यार वो असल में ना भाभी के नेकलेस के बारे में ना अम्मी को बताना पड़ा। क्या? हानिया की बच्ची, मैंने मना किया था, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अम्मी ने डांटने के लिए नहीं बुलाया है। तो और क्या, शाबाशी देने के लिए बुलाया है? बहुत ही अच्छा काम किया है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्या मतलब? क्या लगता है? पता नहीं यार, लेकिन अम्मी के दिमाग में ना कोई प्लानिंग चल रही है। हाँ बेटा, तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डालने की प्लानिंग चल रही है मेरे दिमाग में। और अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक। वो बेटा, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अरे आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप हुक्म करें। दरअसल मुझे हदीका का नेकलेस वापस चाहिए बेटे। अगर मैं तुम्हें रकम दूं तो तुम उसी ज्वेलर से वही नेकलेस मुझे वापस लाके दे सकती हो? जी आंटी, जरूर। अगर वो नेकलेस अभी तक बिका ना हुआ तो? इसीलिए तो जल्दी करनी होगी ना बेटा। वो नेकलेस हदीका का था, इससे पहले कि वो कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दे, ये चीज उसे वापस देनी चाहिए हमें। ये 2.5 लाख रुपए रखो तुम। 2.5 लाख? लेकिन आंटी वो नेकलेस तो 2,10,000 का बिका था। बेटा, तुम इन ज्वेलर्स को नहीं जानती। जब इनके पास कोई चीज बेचने जाओ तो इनका मूड और रेट कुछ और ही होता है। अगर वही चीज खरीदने जाओ तो ये आंखें माथे पे रख लेते हैं और बिल्कुल ही बदल जाते हैं। बस तुम कोशिश करना कि जितने कम से कम हो सके उसको पैसे वापस देना। जी आंटी। हानिया, तुम भी चलो ना मेरे साथ। अब हाँ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकती बेटा। वासिक को पता चल गया तो वो पता नहीं क्या कर देगा। आजकल उसने इसके बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई हुई है। जी ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा, खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये क्या तू उसको कह रही थी कि मेरे दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है? पागल है क्या? अभी तक तो नहीं हूँ, लेकिन अब हो जाऊंगी। हो जाऊंगी? तमाशे करके बैठी हुई है, अब उसको कवर भी ना करूं मैं। प्लानिंग चल रही है, सब कुछ तेरे लिए ही कर रही हूं, मैं नहीं कर रही कोई गलतियां। आप ठीक कह रही थी आंटी, 2,42,000 मांग रहे थे, मैं फिर भी 20,000 बचा लाई हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जी आंटी, मेरी अम्मी की कॉल आई है, मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं तो मुझे जाना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल तुम जाओ और अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। जी जरूर, तुम्हें मैं रात में कॉल करूंगी, ठीक है? हाँ ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अच्छा, तो ये थी आपकी प्लानिंग। इतने पैसे खर्च करके आपको नेकलेस वापस लेकर आना था। मैं तो फरहान भाई के सामने मुकर ही चुकी थी कि मैं किसी नेकलेस का नहीं जानती। ये जो पैसे खर्च किए हैं ना मैंने, तो समझो बहुत ही सस्ते में छूट जाएगी हमारी जान अब हदीका से। लेकिन वो कैसे? आओ मेरे साथ, तुम्हें समझाती हूँ। आओ जरा, आ जाओ, आ जाओ। तुम जरा देखती रहो दरवाजे की तरफ। जल्दी करेगा। देखो तो सही कहाँ इसको रखना है। इसमें रख देना। बस हो गया काम। मजा तो अब आएगा जब लगेगा तमाशा। एक तमाशा लगाएगा फरहान और एक लगाऊंगी मैं। अब पता चलेगा हदीका भाभी को। अब तो हदीका भाभी से हमारी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। चलो
बहुत जल्द। एक माँ अपनी दुआ में अपनी बेटी की खुशियों के सिवा और क्या मांगे। आपका यही तो मसला है कि जब आप मेरे लिए दुआ मांगती हैं तो साथ मेरी नंद और सास के लिए बद्दुआएं मांग रही होती हैं। खुदा का कहर टूटे उन पर, उनके लिए तो दिल से यही दुआ निकलती है। मुझे लगता है जब आप उनके लिए दुआएं मांगेंगी तो मेरे लिए मांगी हुई दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। दुआ दिल से निकलती है बेटी, और दिल में जिसके लिए जो होता है ना वही निकलता है। एक माँ बनकर उनके लिए हिदायत की दुआएं मांगे, उन्हें हिदायत मिलेगी तो वो आपकी बेटी के साथ अच्छा सलूक करेंगी। अब तुम अपना फलसफा ना झाड़ो, मैं तो कह रही हूँ फरहान से बात करो और अलग घर ले लो। वो तो कह रहे थे, मगर मैं जानती हूँ ना कि ऐसे बात खराब हो जाएगी। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, अगर वो कह रहा है तो उसे। खाली दीवारों में अकेली रहकर मैं क्या करूँगी? एक बेडरूम का फर्नीचर और थोड़े से बर्तनों के अलावा है क्या हमारे पास? और तो फरहान के पास सेविंग भी नहीं है कि हम अलग घर लेकर किचन का सामान ही पूरा कर लें। वैसे भी उनके काम में बहुत मसले चल रहे हैं और महीने बाद ऑफिस का किराया निकालना मुश्किल हो जाता है। बात तो वही आ गई ना, हम गरीबों के सारे दुख ही गरीबी के कमाए हुए हैं। मामू मुकम्मल जहेज देने के लिए तैयार थे, मगर बस कर दो, तुम्हारे मामू की मेहरबानियों से इनकार नहीं है मुझे, लेकिन अपनी मुमानी को तो तुम जानती हो ना, 100 बातें सुनाती हैं। मौत पड़ जानी थी उन्हें अगर सलमान भाई तुम्हारा जहेज दे देते तो। जैसे आप अपनी भाभी के बारे में गलत सोचती हैं, इसी तरह मेरी नंद अपनी भाभी के बारे में गलत सोचती है। तो फिर ठीक है ना? तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, कि जिस तरह तुम्हारी नंद हानिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उस तरह मैं भी। हेलो। हाँ पूछो, खाना खाया नहीं खाया, तबीयत कैसी है, ध्यान रखते हो या नहीं, पूछो। 1 मिनट। ज्यादा से ज्यादा मुमानी क्या करेंगी? तंज करेंगी, ताने देंगी, लोगों को बताएंगे कि हमने हदीका को जहेज दिया, यही ना? अगर आप अपनी अना को अलग रखकर बर्दाश्त करने का इरादा कर लें तो मेरा जहेज भी मुकम्मल हो जाए और मेरे ससुराल के मसाइल भी हल हो जाएं। तुम्हारे ससुराल वालों को तो कभी पूरी नहीं पड़नी। फरहान की कॉल है, क्या कर रही हैं आप? तुम्हारे मामू ने एक डिनर सेट दिया था, उस पे भी तुम्हारी मुमानी ने 100 बातें सुना दी। हदीका से कहना डिनर सेट पसंद आया कि नहीं, हदीका से कहना डिनर सेट सलामत है कि नहीं। फोन सुन लूं मैं? मैं भी क्या करूं, मेरी अपनी ही बेटी मुझे गलत समझती है तो मैं उसे क्या कहूं।